गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे थे सजीवों की संरचना और कार्य सेकेंड। बच्चों हमने 9.6 तंत्रिका तंत्र पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। और हमें आज पढ़ना है तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ना है। एक बार हम चर्चा करते हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र के बारे में, है ना। तो तंत्रिका तंत्र क्या है बच्चों? हम पढ़े हैं पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये सभी जो तंत्र हैं बच्चों आपस में एक दूसरे से बहुत निकट का संबंध होता है इनमें, है ना। तो क्या होता है बच्चों, इन सभी तंत्रों का तालमेल बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र जो तालमेल बनाए रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, जैसे मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं और एक संवेदी अंग है। ये यहाँ पर दिए हुए हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, संवेदी अंग, है ना। तो ये 4 तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं बच्चों, जिसमें आप यदि खेलते हैं, पढ़ते हैं, सवाल हल करते हैं, ये सभी कार्य आप सोच समझकर करते हैं बच्चों, और अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इन पर किसका कंट्रोल होता है, किसका नियंत्रण होता है? मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तो बच्चों हम जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के करते हैं, या तो खेलते हैं या पढ़ाई भी करते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है ना। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारी इच्छा करती है कि हाँ नहीं हमें इंग्लिश पढ़ना है, या फिर हिंदी पढ़ने का मन है, या साइंस पढ़ने का मन है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जो हमें पढ़ने का मन होता है वो हम पढ़ते हैं। और यदि हमें लगता है कि नहीं मैथ पढ़ना चाहिए, मैथ का सवाल हल करना चाहिए, तो हम अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो हम जो अपना इच्छा अनुसार कार्य करते हैं बच्चों, तो इन पर किसका कंट्रोल होता है? मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, ठीक है। ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, उसका कंट्रोल मस्तिष्क करता है, ठीक है। कुछ क्रियाएं हम बिना सोचे समझे करते हैं, ठीक है बच्चों। हमने क्या पढ़ा था कि हम कुछ अपनी इच्छाएं जो कुछ भी करते हैं, कार्य करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो उसका कंट्रोल कौन करता था? मस्तिष्क, है ना। पर यहाँ पर कुछ क्रियाएं हम बिना सोचे समझे करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आपके पैर में जब कांटा गड़ जाता है, आप अपना पैर तुरंत ऊपर उठा लेते हैं। यह कार्य उसी प्रकार तेजी से होता है जैसे बिजली का बटन दबाते ही बल्ब जल उठता है। इन क्रियाओं पर मस्तिष्क का नहीं, मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। तो बच्चों यहाँ पर किसका नियंत्रण हो रहा है? मेरुरज्जु का नियंत्रण हो रहा है, यहाँ मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं हो रहा है, क्योंकि यह कार्य हम बिना सोचे समझे करते हैं। यदि हमारे पैर में कांटा गड़ जाता है तो हम तुरंत ही ऊपर उठा लेते हैं। उस समय हम सोचते नहीं हैं कि अपने पैर को उठाएं या नहीं उठाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम बिना सोचे समझे अपने पैर को तुरंत उठा लेते हैं, और इस पर किसका नियंत्रण होता है? हमारा मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से धागे के समान अनेक रचनाएं निकलकर संवेदी अंगों और शरीर के अन्य भागों में फैली होती है। इन्हें तंत्रिकाएं कहते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो बच्चों हमने अभी देखा जो डायग्राम में, है ना, जो हमारा मस्तिष्क के बाद जो मेरुरज्जु आता है, और मेरुरज्जु से पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो फैला हुआ है पूरे बॉडी पार्ट्स में, हम अभी देखते हैं। और ये क्या करते हैं? ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से धागे के समान अनेक रचनाएं निकलकर संवेदी अंगों यानी कि शरीरों के अन्य भाग में फैली होती हैं, जिन्हें हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यही क्या करते हैं बच्चों? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यही तंत्रिकाएं, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ देखते हैं बच्चों, हमारा ये क्या है? मस्तिष्क है, और ये जो हमारा है ये मेरुरज्जु है, ठीक है।
और इन मेरु रज्जु से ही पूरे तंत्रिका तंत्र, पूरे बॉडी पार्ट्स में मस्तिष्क से लेकर पूरे तंत्रिकाओं यानी कि संवेदी अंगों से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा धागे के समान फैले हुए हैं, यही क्या है, तंत्रिकाएं हैं, और यही सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं, है ना बच्चों। जैसे हमें कोई स्पर्श कर रहा है या फिर हमें जो हमारी हम अपने हाथों को जलती हुई मोमबत्ती के समीप ले जाते हैं, निकट ले जाते हैं, तो हमें तुरंत पता चलता है कि हमारे हाथ क्या है, जल रहा है। हम तुरंत हटा लेते हैं। उस समय हम सोचते नहीं है कि हम अपने हाथ को हटाएं या नहीं हटाएं, हमारा हाथ तुरंत ही हट जाता है वहाँ से। यानी कि ये सूचनाओं का आदान प्रदान कौन कर रहे हैं, ये सूचनाओं को कौन पहुँचाता है, तंत्रिका तंत्र बहुत ही तेजी गति से ये मेरुरज्जु के पास पहुंचता है और मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक यह सूचना पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि इसको नियंत्रण कौन कर रहा है बच्चों, मेरुरज्जु करता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु से जुड़ी हुई है। मेरुरज्जु तुरंत मस्तिष्क तक यह बात पहुंचा देता है और हमारा हाथ क्या होता है, वहां से हट जाता है। यानी कि हम यदि जलती हुई मोमबत्ती के समीप ले जाएं तो हम अपने हाथों को तुरंत हटा लेते हैं। तो यह कार्य तंत्रिकाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है। और तंत्रिकाएं तंत्र जो हैं सभी अंगों में फैले हुए हैं। तो हमारी जो सभी त्वचा हैं बच्चों, ये संवेदी अंग हैं। ठीक है, हमारा त्वचा संवेदी अंग है, इसलिए हमें कोई टच कर रहा है तो हमें तुरंत ही पता चल जाता है ना बच्चों। अब हम पढ़ते हैं संवेदी अंग, है ना। हमारे संवेदी अंग कितने होते हैं, संवेदी अंग कौन कौन से अंग हमारे संवेदी अंग हैं, है ना। आप लोग संवेदी के बारे में जानते हैं, संवेदी अंग कौन से होते हैं। जैसे बच्चों संवेदी अंग में हम देखेंगे छुई मुई का पौधा जो होता है, जैसे हम स्पर्श करते हैं वो जो उनके पत्ते होते हैं तुरंत सिमट जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनकी पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं, है ना। वो ऐसे खुली हुई होती हैं, जब हम उन्हें टच करते हैं, स्पर्श करते हैं तो बंद हो जाती हैं। तो उनमें भी एक संवेदना पाई जाती है, संवेदी अंग होते हैं, है ना। और उसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों हमारे शरीर में भी ऐसा होता है। हमारा जो त्वचा है वो संवेदी अंग है, हमारी आँखें हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे आँखों से प्रकाश का, है ना, और कानों से ध्वनि का, और नाक से गंध का, जीभ से स्वाद का, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। बच्चों हमें जो प्रकाश है उसका अनुभव होता है। यदि प्रकाश ना होता तो हम देख भी नहीं पाते, हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो आँखों से हम प्रकाश का अनुभव करते हैं, ठीक है। कानों से हम ध्वनि का, बच्चों ध्वनि भी हमें कोई ऐसा ध्वनि होता है जो प्रिय लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमें सुनने में अप्रिय लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि जो घंटियाँ बज रही हैं या फिर बर्तन की आवाज़ है ना। कुछ धातुएं हैं, सिल्वर, स्टील, ये सब बर्तनों की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं हमें बहुत अच्छी लगती है, जैसे हारमोनियम वगैरह हो गया। ये जब बजता है तो इनसे जो ध्वनि निकलती है ये इसे हमें सुनने का मन करता है ना। तो इस प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं बच्चों जो हमें कानों को प्रिय भी लगती हैं, अप्रिय भी लगती हैं। तो ये सभी हमें कानों के द्वारा ही पता चलता है ना। तो ये हमारा जो कान है बच्चों, ये भी हमारे संवेदी अंग हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कौन सी ध्वनि हम सुनने में हमें अच्छा लगता है, कौन सा ध्वनि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ जो नाक है बच्चों, ये भी गंध का पता करने में हमारी मदद करते हैं नाक के द्वारा। तो ये हमारा नाक जो है ये भी संवेदी अंग है। और जो गंध है, हमें कौन से गंध अच्छे लगते हैं, कौन से गंध हमें अप्रिय हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो ये गंध भी हमें, गंध का हम पता कर सकते हैं, ये नाक से ही पता कर सकते हैं। जीभ से स्वाद का पता लगाते हैं बच्चों, है ना। हम कोई भी पदार्थ यदि खाते हैं, है ना, तो हमें कैसा स्वाद है ये इसका, स्वाद में खट्टा, कोई चीज़ हम खाते हैं तो स्वाद में खट्टा लगता है, कोई कड़वा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई नमकीन लगता है।
तो ये सभी स्वाद का जो अनुभव होता है हमें, है ना, तो ये अनुभूति कहाँ से हमें प्राप्त होती है? जीभ के द्वारा, है ना। और जीभ क्या करते हैं? हमारे जीभ तंत्रिकाएं सभी अंगों में फैली हुई हैं, यानी कि जीभ में भी हमारे तंत्रिका तंत्र फैली हुई हैं। तो ये जो तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेरुरज्जु के द्वारा तुरंत मस्तिष्क तक चला जाता है और तुरंत सूचना हम तक पहुंच जाता है कि कैसा स्वाद है, ठीक है। और जो त्वचा है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है ना। यदि हमें कांटा स्पर्श कर रहा है, कांटा हमारे पैरों में चुभ गया, तो हम उस कांटा को क्या करते हैं? तुरंत ही निकालते हैं, या फिर कांटे के पास यदि हमारे पैर पड़ते हैं तो हम अपने पैर को तुरंत ऊपर उठा लेते हैं। तो ये तुरंत ही कार्य हम बिना सोचे समझे करते हैं बच्चों। ये जो त्वचा वाला है, ये हम बिना सोचे समझे कांटों को ऊपर, पैरों को तुरंत ऊपर उठा लेते हैं। तो ये संवेदी अंग के द्वारा ही, हमारा जो संवेदी अंग त्वचा है, इनके द्वारा तंत्रिका तंत्र तुरंत क्या करते हैं? मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक हमारा जो सूचना है पहुंच जाता है, और मस्तिष्क से तुरंत हमारे त्वचा तक ये सूचना आ जाती है ना। ये कार्य इतनी फास्ट होती है बच्चों, जैसे कि हम बिजली का बटन दबाते हैं तो बिजली बल्ब जल उठता है, उसी प्रकार से यह कार्य भी बहुत ही तेजी गति से होती है। अतः आँखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारे संवेदी अंग हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि इनके द्वारा ही हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, इन्हीं के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट भी करते हैं। हम जो कुछ देखते हैं, है ना, कभी कभी हम कोई चीज़ देखकर डर जाते हैं, कोई चीज़ देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हम नहीं डरते हैं, है ना। तो ये सभी, और नाक से जो सुगंध आती है, स्मेल के द्वारा हमें पता चल जाता है। क्या कोई चीज़ यदि रखी हुई है तो हम स्मेल के द्वारा भी पता कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई होगी। यदि खाने का सामान है तो हम सुगंध के द्वारा भी पता कर लेते हैं कि वह कहाँ पर रखी होगी। तो ये हमारे संवेदी अंग के कारण ही हो पाता है बच्चों, क्योंकि ये सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी गति से होता है। हम कुछ ध्वनियों को सुनकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। जैसे हम कान में कोई भी ध्वनि को हम सुन रहे हैं कान के द्वारा, तो हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये ध्वनि कैसी है। यदि कोई हल्ला कर रहा है, जैसे क्या होता है स्कूलों में बच्चों, आप लोग जब क्या होता है कि सभी लोग एक साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वह ध्वनि अप्रिय लगता है कि सब लोग एक साथ में एकदम हल्ला कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी हम कैसे अनुभव करते हैं? कान के द्वारा। यदि कान न होती तो हम ये अनुभव नहीं कर पाते। जीभ न होती बच्चों तो हम स्वाद का अनुभव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन्हीं जो अंग है बच्चों, इन्हीं अंगों के द्वारा हमें जो कुछ भी हम अनुभव कर पाते हैं, ये इन्हीं अंगों के द्वारा कर पाते हैं, अर्थात यह हमारे संवेदी अंग हैं बच्चों, ठीक है। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि संवेदी अंग कितने होते हैं हमारे शरीर में, कौन कौन से अंग संवेदी अंग हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि 5 अंग होते हैं। संवेदी अंग 5 होते हैं, जो कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे बच्चों। 5 अंग होते हैं, और कौन कौन से अंग होते हैं? आँख होते हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं, जीभ होते हैं और त्वचा होते हैं। हम आगे देखते हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं 9.7 प्रजनन तंत्र। आपने पढ़ा है कि सभी जीवधारी प्रजनन क्रिया द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। मुर्गी के अंडों से चूजे निकलते हैं जो बड़े होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाते हैं। कुछ जीव बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि। नर में मुख्य प्रजनन अंग वृषण और मादा में अंडाशय होते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य का प्रजनन तंत्र दिया हुआ है बच्चों, जिसमें वृषण है जो कि नर का प्रजनन अंग है, ये है ना, और मादा का प्रजनन अंग है अंडाशय। इन्हीं के द्वारा ये अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं बच्चों। जैसे कि
बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये अपने समान ही जीव उत्पन्न करते हैं। मनुष्य हो गए, ये भी अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। और जो मुर्गी है बच्चों, ये अंडे देते हैं, पर जो अंडे जब इनसे चूजे निकलते हैं और ये जब बड़े होते हैं तो ये भी मुर्गी के समान ही मुर्गा या फिर मुर्गी बनते हैं, है ना। यानी कि वो अपने समान ही जीव उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। यहाँ पर हमने सीखा है, तो आइए हमने इस चैप्टर से जो कुछ भी पढ़ा है उससे हम क्या क्या सीखे हैं इसके बारे में देखते हैं। सभी जंतुओं का शरीर अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है ना। सभी जंतु होते हैं बच्चों, तो जो शरीर होता है सभी जंतुओं का वो अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। जैसे कि परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, ये सभी तंत्र बने होते हैं बच्चों, और इन सभी तंत्रों से हमारा जो है शरीर का निर्माण होता है ना। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्रमुख अंग तंत्र हैं, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र। ठीक है। पाचन क्रिया में भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा मल त्याग सम्मिलित है। जो पाचन की क्रिया होती है बच्चों हमारे शरीर में, तो ये भोजन का क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं। पहले तो वो भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, अंतःग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन का पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं। ठीक है। हम जब मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे जो अमाशय है बच्चों, उसमें हमारा भोजन पहुंचता है, और अमाशय के बाद उनमें पाचन की क्रिया होती है अमाशय में, और फिर अवशोषण की क्रिया होती है हमारी छोटी आंत में। ठीक है। अवशोषण होने के पश्चात जो कुछ भी बचा हुआ होता है वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में क्या होता है, और जो कुछ भी है उसे भी अवशोषित कर लिया जाता है, और मल त्याग यानी कि मल द्वार के द्वारा त्याग सम्मिलित है, यानी कि मल त्याग सम्मिलित है इसमें। पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत के द्वारा होता है ना। अभी मैंने बताया कि जो छोटी आंत होती है उसमें अवशोषण की क्रिया होती है अच्छे से, है ना। तो जो कुछ भोजन हम खाते हैं बच्चों, जो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में हम अंतःग्रहण करते हैं, तो जो पचता है भोजन, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत के द्वारा होता है। सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने का कार्य फेफड़ों तथा डायफ्राम की सहायता से किया जाता है। ठीक है। हम सांस लेते हैं फिर बाहर सांस छोड़ते हैं बच्चों, तो ये जो लेने और छोड़ने का कार्य है इनकी किनके द्वारा संपन्न होता है, किसकी सहायता से, तो ये फेफड़ों तथा डायफ्राम की सहायता से किया जाता है। परिसंचरण तंत्र का कार्य है उपयोगी पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थ को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। ठीक है बच्चों, हम जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, तो जो अवशोषण है, जो कुछ भी पदार्थों से अवशोषित किया हो जाता है, पचे हुए भोजन से अवशोषित किया जाता है, तो वो अवशोषण कौन सी कोशिकाओं में होता है, वो रक्त कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। अवशोषित कर लिया जाता है रक्त में, और रक्त में ही हमारे जितने भी भोजन है वो रक्त में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अवशोषण के द्वारा। और वो रक्त का कार्य हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र के कार्य के द्वारा क्या करते हैं, ये सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं, और ये हमारे जो भोजन हम किए हैं, है ना, और ऑक्सीजन हो गया और भोजन हो गया, ये सभी पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य हमारा रक्त ही करता है ना। और जो अवशोषित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य भी कौन करता है, हमारा रक्त ही करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हृदय हैं, शिराएं हैं, धमनियां हैं एवं रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र के द्वारा सभी अंगों से, है ना, सभी अंगों से रक्त को शिराओं के द्वारा हृदय में लाया जाता है, और हृदय से फिर
फेफड़ों में वह ब्लड को शुद्ध करने के लिए यानी कि ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों से वह रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर फिर से हृदय में आता है और हृदय से फिर से धमनियों के द्वारा वह ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिर से धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में यानी कि पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। तो ये परिसंचरण तंत्र के द्वारा यही कार्य होता है बच्चों। शिराओं के द्वारा सभी अंगों से ब्लड को लाया जाता है हृदय में और हृदय से फिर धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको पहुंचाया जाता है। और रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। और मूत्र उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो मूत्र उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं वृक्क है, मूत्र वाहिनियां हैं, मूत्राशय हैं एवं मूत्र मार्ग हैं, ठीक है। तो वृक्क है जो सेम के बीज के आकार का दिखाई देता है बच्चों। ये क्या करते हैं, मूत्र उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं ये, और इन्हीं के द्वारा जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। यानी कि ये मूत्र जो है बच्चों ये अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि अनुपयोगी हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के अंग हैं। तो तंत्रिका तंत्र के जो अंग हैं वो मस्तिष्क हैं, तंत्रिकाएं हैं, मेरुरज्जु एवं संवेदी अंग हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती हैं, है ना। अनैच्छिक यानी कि जो क्रियाएं हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करते, है ना, हमारी उसमें इच्छा नहीं होती, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। और ये क्रियाएं किनके द्वारा संपन्न होती हैं, मेरुरज्जु के द्वारा। सभी जीवधारी प्रजनन के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग वृषण व अंडाशय है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें आपको क्वेश्चन के आंसर लिखकर अपनी कॉपी में मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। जैसे मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, इनका नाम लिखना है आपको। मनुष्य के श्वसन में डायफ्राम का क्या कार्य है, तो ये आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था बच्चों, ठीक है। पर ये आप लोग फिर से लिख कर दिखाएंगे ये 2 क्वेश्चन। और ये 3rd क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आप लोग बताएंगे कि प्रजनन किसे कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख कर दिखाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।